हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने ट्रेड थ्योरी में स्ट्राइकिंग टूल्स के बारे में पढ़ा था। तो इसी सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जानेंगे कि असेंबलिंग टूल कौन कौन से होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एन असेंबली टूल इज अ फिजिकल टूल यूज्ड टू connect, assemble or link several implement system elements and to build aggregates. असेंबलिंग टूल एक भौतिक उपकरण है जिसका उपयोग कई कार्यान्वित सिस्टम तत्वों को जोड़ने और समुच्चय बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी दो पार्ट हैं, कोई भी दो वस्तुएं हैं, उनको अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, असेंबलिंग टूल का यूज़ करके उनको जोड़ेंगे। जैसे हम इंजन को असेंबल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जिन टूलों का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे असेंबलिंग टूल कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ असेंबलिंग टूल्स, देयर आर सम टाइप्स ऑफ असेंबलिंग टूल्स गिवन बिलो। नीचे कुछ असेंबलिंग टूल दिए गए हैं। स्पैनर जिनको हम लोकल भाषा में चाबी बोलते हैं। प्लायर जिसको हम लोकल भाषा में प्लास बोलते हैं। स्क्रू ड्राइवर को हम पेचकसी बोलते हैं। स्पैनर क्या होता है जानेंगे। द स्पैनर इज अ हैंड हेल्ड टूल यूज टू प्रोवाइड ग्रिप एंड टाइटन और लूजन फास्टनर्स। इट गिव्स अ मैकेनिकल एडवांटेज इन अप्लाइंग टॉर्क टू टर्न ऑब्जेक्ट्स। द टूल इज यूज्ड इन टर्निंग रोटरी फास्टनर्स लाइक नट्स एंड बोल्ट्स। स्पैनर एक हाथ से पकड़ने वाला उपकरण है जिसका उपयोग पकड़ प्रदान करने और फास्टनर को कसने या ढीला करने के लिए किया जाता है। यह वस्तुओं को मोड़ने के लिए टॉर्क लगाने में यांत्रिक लाभ देता है। इस उपकरण का उपयोग रोटरी फास्टनरों जैसे नट बोल्ट को मोड़ने में किया जाता है। टाइप्स ऑफ स्पैनर्स, देयर आर सम टाइप्स ऑफ स्पैनर गिवन बिलो। नीचे कुछ प्रकार के स्पैनर दिए गए हैं। सिंगल एंडेड स्पैनर, डबल एंडेड स्पैनर, रिंग स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, बॉक्स स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, स्पार्क प्लग स्पैनर, टी स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर। अब हम इन्हें वन बाय वन करके आगे समझेंगे और देखेंगे कि इनका यूज़ क्या होता है और ये कैसे दिखते हैं, डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे। Single ended spanner. Single ended open jaw. A spanner has an optimum jaw size to fit into nuts perfectly, and it is an important part of the hand tools catalog. सिंगल एंडेड ओपन जॉ एक स्पैनर में नट्स में पूरी तरह से फिट होने के लिए एक स्तंभ जबड़े का आकार होता है और यह हाथ उपकरण सूची में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपको दिख रहा है सिंगल एंडेड स्पैनर है, इसका एक एंड क्या होता है, ओपन होता है। लेकिन इस पर वर्क करते समय सिंगल एंडेड हो चाहे डबल एंडेड हो, हमें पूरी टॉर्क के साथ वर्क नहीं करना चाहिए। पूरी टॉर्क का मतलब समझ रहे हो, पूरी टॉर्क का मतलब होता है कि नट पर इससे हम टॉर्क नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, स्लिप हो जाएगा, फिसल जाएगा और हमारे चोट लग सकती है। इसलिए इससे क्या करते हैं, खाली हम किसी नट या बोल्ट को हम इससे मिला सकते हैं एंड तक। और हमें अगर उसे फुल्ली टाइट करना है, टॉर्क लगाना है, तो हम उसके लिए रिंग स्पैनर का यूज़ करेंगे या फिर किसी सॉकेट का यूज़ करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। डबल एंडेड स्पैनर, डबल एंडेड स्पैनर क्या होता है। डबल ओपन एंडेड स्पैनर इज जनरली यूज्ड फॉर टाइटनिंग एंड लूजिंग ऑफ रोटरी फास्टनर सच एज नट एंड बोल्ट। डबल एंडेड ओपन स्पैनर का उपयोग आमतौर पर नट और बोल्ट जैसे रोटरी फास्टनरों को कसने और ढीला करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भी वही सेम है। इसमें क्या होता है, दोनों एंड जो होते हैं वो ओपन होते हैं, डबल एंडेड बोलते हैं इसको इसलिए। इसके बाद आता है रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर फीचर a looped end instead of an open one which grips rotary fasteners tightly from all sides. रिंग स्पैनर में खुले सिरे के बजाय एक लूप वाला सिरा होता है। देख रहे होगे आप, लूप मतलब सर्कल, रूप वाला सिरा होता है जो रोटरी फास्टनरों को सभी तरह से कसकर पकड़ता है। जिससे क्या होता है, इससे हमें ग्रिप अच्छी मिलती है और स्लिप नहीं होता है। और इसी कारण इससे हम टॉर्क लगा के किसी भी नट या बोल्ट को टाइट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सॉकेट स्पैनर। यह आप लोगों ने आमतौर पे यूज़ किया होगा। कहाँ यूज़ किया होगा, जब हम किसी कार की स्टेपनी चेंज करते हैं तो उसमें ये टूल दिया होता है कार के साथ ही। इसको हम बोलते हैं सॉकेट स्पैनर। A socket spanner consists of two parts, the handle
at one end of which is a ratchet mounted square drive shaft that fits into a socket on the upper side of the other part. The spanner bit, the lower side of which is cast into deep ring spanner of a particular size. सॉकेट स्पैनर में दो भाग होते हैं, हैंडल जिसके एक छोर पर एक शाफ्ट माउंटेड स्क्वायर ड्राइव शाफ्ट होता है जो दूसरे भाग के ऊपरी तरफ सॉकेट में फिट होता है। स्पैनर बिट जिसके निचले हिस्से को अंदर डाला जाता है एक विशेष आकार का गहरा रिंग स्पैनर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सॉकेट स्पैनर बोलते हैं। ऐसा दिखता है डायग्राम में जैसा दिखाया गया है। आगे आता है हमारा बॉक्स स्पैनर। बॉक्स स्पैनर क्या होते हैं? बॉक्स स्पैनर आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टील ट्यूब और सॉलिड बार बाय फोर्जिंग बट दे आर नॉट फिनिश्ड बाय मशीन अक्रॉस दी फ्लैट्स। बॉक्स स्पैनर का निर्माण स्टील ट्यूब या ठोस बार से फोर्जिंग द्वारा किया जाता है। फोर्जिंग एक मेथड होता है जिसके द्वारा फोर्जिंग द्वारा किया जाता है। फोर्जिंग क्या होता है? एक मेथड होता है जिसमें किसी चीज़ को गर्म करके ठंडा किया जाता है, गर्म करके फिर दोबारा ठंडा किया जाता है, लेकिन वे फ्लैटों में मशीनों के द्वारा समाप्त नहीं होते, मतलब मशीनों द्वारा इनकी फिनिशिंग नहीं की जाती है, तो एक ट्यूब टाइप के लगते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बॉक्स स्पैनर। आगे है हमारा एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर क्या होता है? ये आपको रिंच की तरह लगेगा। इट्स फंक्शन इज मच द सेम एज that of any other spanner or wrench, namely to grip on to a fastener head, usually a nut or bolt, and allow the user to tighten or loosen it as required। इसका कार्य भी किसी अन्य स्पैनर या रिंच के समान ही है, अर्थात फास्टनर हेड आमतौर पर एक नट या बोल्ट को पकड़ना और उपयोगकर्ता को आवश्यकता अनुसार इसे कसना या ढीला करने की अनुमति देना होता है। टाइप्स ऑफ प्लायर। देयर आर सम टाइप्स ऑफ प्लायर गिवन बिलो। नीचे कुछ प्रकार के प्लायर दिए गए हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, मल्टी क्लिप प्लायर, पिंसर प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, राउंड नोज प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर, सर क्लिप प्लायर। अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे कि इनकी वर्किंग क्या होती है, इनको कहाँ यूज़ करते हैं और ये देखने में कैसे दिखते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर आर कॉल्ड सच बिकॉज दे कैन परफॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ जॉब। कॉम्बिनेशन प्लायर को कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक आदमी एक साथ जो कई सारे कार्य कर सके। दे आर मोस्ट टिपिकली यूज्ड फॉर ग्रिपिंग, कंप्रेसिंग, बैंडिंग, ट्विस्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड कटिंग वेरियस मटेरियल्स। इनका उपयोग आमतौर पर विभिन्न सामग्रियों को पकड़ने, दबाने, मोड़ने, निकालने और काटने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा? ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। इसके बाद आता है फ्लैट नोज प्लायर। दीज फ्लैट नोज प्लायर्स आर डिजाइंड फॉर मेकिंग शार्प बेंड्स एंड राइट एंगल्स इन वायर। फ्लैट नोज प्लायर कैन ऑल्सो ग्रिप फ्लैट ऑब्जेक्ट्स एंड वर्क वेल फॉर strengthening bent wire. You can also use them to easily open jump rings and chain links. ये फ्लैट नोज प्लायर तार में तेज मोड़ और समकोण बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फ्लैट नोज प्लायर सपाट वस्तु को पकड़ सकता है और मुड़े हुए तार को सीधा करने के लिए अच्छा काम करता है। आप इनका उपयोग जंपरिंग और चैन लिंक को आसानी से खोलने के लिए कर सकते हैं। द बॉक्स ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन इज ग्रेट फॉर डिपेंडेबल यूज एंड स्मूथ ऑपरेशन। बॉक्स संयुक्त निर्माण भरोसेमंद उपयोग और संचारू संचालन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इससे क्या किया जाता है, इससे आप किसी भी रिंग को या चैन का लॉक होता है उसको पकड़ के दबा सकते हो, अच्छे से उस पर ग्रिप बनती है, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है लॉन्ग नोज प्लायर। प्रॉपर यूज ऑफ लॉन्ग नोज प्लायर यूज टू ग्रिप स्मॉल ऑब्जेक्ट, रीच ऑकवर्ड प्लेसेस, होल्ड वायर्स, बैंड लूप्स एंड अटैच वायर्स, वर्क इन्वॉल्विंग स्मॉलर गेज वायर। लंबी नाक वाले प्लायर का उचित उपयोग छोटी वस्तु को पकड़ने, अजीब स्थानों तक पहुंचने, तारों को पकड़ने, लूप मोड़ने और तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। छोटे गेज तार से संबंधित कार्य इसी प्लायर से किए जाते हैं। मतलब इस प्लायर का उपयोग कहाँ करेंगे हम? जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जा रहा है, कुछ चीज़ पकड़नी है, तो इस प्लायर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, लॉन्ग नोज जो है वो लॉन्ग है, ठीक है। किसी वायर को बैंड करना है तो अच्छे से बैंड हो सकता है, लूप्स बनाने हैं उसके, तो वहाँ पर हम इस प्लायर का यूज़ करते हैं।
इसके बाद आता है मल्टी ग्रिप प्लायर। दीज मल्टी ग्रिप ट्रोजन प्लायर्स आर यूज्ड फॉर ग्रिपिंग स्मॉल एंड लार्जर वाटर पाइप्स एंड स्टील रोड्स। इन मल्टीग्रिप ट्रोजन प्लायर्स का उपयोग छोटे और बड़े पानी के पाइप और स्टील की छड़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यूजफुल फॉर टाइटिंग एंड लूजिंग लार्जर कॉलर फिटिंग्स एंड फॉर ग्रिपिंग ऑल काइंड्स ऑफ आइटम्स विद लार्ज डायमीटर्स। बड़े कॉलर फिटिंग को कसने और ढीला करने के लिए बड़े व्यास वाली सभी प्रकार की वस्तुओं को पकड़ने के लिए ये प्लायर उपयोगी होते हैं, चाहे वो गोल हो, चौकोर हो, चाहे हेक्सागोनल हो। तो इनका प्रयोग किया जाता है। गोल, चौकोर, हेक्सागोनल, गोल मतलब सर्कल, चौकोर मतलब वर्ग और हेक्सागोनल मतलब जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसको हम हेक्सागोनल बोलते हैं। तो कोई सा भी हमारा नेट हो या बोल्ट हो, इस प्लायर के द्वारा हम उसको पकड़ के टाइट या लूज कर सकते हैं। पिंसर प्लायर क्या होते हैं? दे आर यूज टू पिंच, कट और पुल एंड ऑब्जेक्ट। इनका उपयोग किसी वस्तु को चुटकी काटने या खींचने के लिए किया जाता है। पिंसर्स आर फर्स्ट क्लास लीवर्स। पिंसर प्रथम श्रेणी के लीवर्स हैं। पिंसर्स डिफर फ्रॉम प्लायर्स इन दैट दी concentration of focus is either to a point। पिंसर प्लायर से इस मायने में भिन्न होते हैं कि बल की सांद्रता या तो एक बिंदु पर होती है या उपकरण के हैंडल के समकोण पर एक किनारे पर होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इन प्लायर में जो बल हम लगा रहे हैं उसका जो सांद्रता होगी वो एक बिंदु पर ही होती है। ठीक है। दिस अलाउज पिंसर्स टू बी ब्रॉट क्लोज टू अ सरफेस। इससे पिंसर्स को सतह के करीब लाया जा सकता है। मतलब इनका जो हैंडल होता है वो एक समकोण पर होता है, तो इससे जो है किसी भी चीज़ का कील को नीचे से पकड़ के उखेड़ना है तो इन प्लायर्स से हम उखेड़ सकते हैं। साइड कटिंग प्लायर। प्रॉपर यूज ऑफ साइड कटिंग प्लायर्स मैनी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क यूज टू ग्रिप, स्प्लाइस और कट वायर्स एंड स्ट्रिप इंसुलेशन। साइड कटिंग प्लायर का उचित उपयोग विद्युत संचार और निर्माण कार्य सहित कई अनुप्रयोगों में किया जाता है। तारों को पकड़ना, जोड़ना या काटना और इंसुलेशन हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब हमें किसी तार को छीलना है तो इस प्लायर से हम छील सकते हैं। इसके बाद है राउंड नोज प्लायर। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ राउंड नोज प्लायर इज इन ज्वेलरी इंडस्ट्री वेयर दे कैन बी यूज टू मेक ज्वेलरी फाइंडिंग connections between jewelry parts such as jump rings, टॉगल, क्लैप्स एंड बेल्स। राउंड नोज प्लायर का सबसे आम उपयोग आभूषण उपयोग में होता है, जहां उनका उपयोग आभूषण निष्कर्ष जैसे जंप रिंग, टॉगल क्लैप्स और बेल्स बनाने के लिए किया जा सकता है। स्लिप जॉइंट प्लायर। Along with the basic function, slip joint plier can be useful in holding, bending, crimping and cutting। इस बुनियादी कार्य के साथ स्लिप जॉइंट प्लायर्स पकड़ने, मोड़ने, समेटने और काटने में उपयोगी हो सकता है। ये प्लायर में क्या होता है, इसमें एक लॉक नट होता है, इसके अनुसार किसी भी जॉब की मोटाई या चौड़ाई के अनुसार हम इसको लॉक कर सकते हैं। सर्कलिप प्लायर। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इनर सर्कलिप, एक होता है आउटर सर्कलिप। सर्कलिप प्लायर आर स्पेशली प्लायर्स फॉर इंसुलेटिंग और रिमूविंग सर्कलिप ऑन शाफ्ट और इनसाइड बोर्स। There are 2 types of pliers. On external pliers, the head opens when the handle is squeezed and the circlip is pushed out. These pliers are used to mount circlips on shafts and guide rods। सर्कलिप प्लायर शाफ्ट या अंदरूनी बोरों पर सर्कलिप स्थापित करने या हटाने के लिए विशेष प्रकार के प्लायर हैं। प्लायर 2 प्रकार के होते हैं। बाहरी सतह पर जब हैंडल को दबाया जाता है और सर्कलिप को बाहर धकेला जाता है तो ये खुल जाता है। इन प्लायर्स का उपयोग शाफ्ट गाइड और गाइड्स रोड पर सर्कलिप लगाने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर। देयर आर सम टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर गिवन बिलो। नीचे कुछ प्रकार के स्क्रू ड्राइवर दिए गए हैं। स्क्रू ड्राइवर जिसे हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, पेचकस बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर, ऑफसाइड स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर। ये सब स्क्रू ड्राइवर के टाइप्स होते हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 करके समझेंगे। सबसे पहले आता है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर रिमूविंग स्क्रू डेट आर रस्ड और कॉर्ड और फॉर ड्राइविंग स्क्रू इनटू डेंस मटेरियल सच एज हार्डवुड और मेटल। वे विशेष रूप से जंग लगे या खराब हो चुके स्क्रू को हटाने के लिए या ड्रड लकड़ी या धातु जैसी घनी सामग्री में स्क्रू चलाने के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब कहीं पर रस्टेड जंग लगा हुआ कोई स्क्रू है, खुल नहीं रहा, तो इस वाले स्क्रू ड्राइवर से हम उसको खोल सकते हैं जिससे कि वह आसानी से खुल जाएगा।
इसके बाद आता है लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। लाइट ड्यूटी जॉब्स ड्राइविंग स्मॉल स्क्रू इनटू सॉफ्टर मटेरियल्स लाइक softwood such as pine or cedar, plastics and plastic board is considered light duty and should not need much power। जहाँ पे ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और हल्के काम होते हैं, वहाँ पर हम लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है रैचेट स्क्रू ड्राइवर। इसमें क्या होता है, एक रैचेट लगा होता है, ठीक है। आ रैचेट स्क्रू ड्राइवर हैज़ अ मैकेनिज्म दैट permits the tool to apply turning force only in one direction while moving freely in the opposite। रैचेट स्क्रू ड्राइवर में एक तंत्र होता है जो उपकरण को एक दिशा में घूमने के लिए बल लगाने की अनुमति देता है, जबकि दूसरी दिशा में वह स्वतंत्र रूप से घूमता है। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर आ स्क्रू ड्राइवर यूज इन स्मॉल स्पेसेस टू बाईपास ऑब्जेक्टिकल्स टू एक्सेस स्क्रूज इन डिफरेंट प्लेसेस। कठिन स्थानों में स्क्रू तक पहुंचने के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए छोटे स्थानों में उपयोगी किए जाने वाला एक स्क्रू ड्राइवर है। इसको हम बोलते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। Phillips screwdriver. The Phillips screwdriver is mostly used in the automotive industry and it has a cross X shape at the tip. This type of tool is used to turn screws with more torque to achieve the desired fit and is less prone to slippage। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का उपयोग ज़्यादातर ऑटोमोटिव उद्योग में किया जाता है और इसके सिरे पर एक क्रॉस आकार होता है। इस प्रकार के उपकरण का उपयोग वांछित फिट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे अधिक टॉर्क के साथ स्क्रू को मोड़ने के लिए कार्य किया जा सके और इसमें फिसलने की संभावना भी कम होती है। वॉचमेकर स्क्रू ड्राइवर। वॉचमेकर्स माइक्रो स्क्रू ड्राइवर्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द ज्वेलरी इंडस्ट्री एंड फॉर मैनी एप्लीकेशंस। वॉचमेकर को माइक्रो स्क्रू ड्राइवर का उपयोग का आभूषण कहते हैं। ये उद्योग इंडस्ट्री और आभूषणों में प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर ये फ़ोन वाले जो दुकानें होती हैं वहाँ पर भी इन स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस आपको अप टू डेट मिल सकें और टाइम पर मैं आपको जानकारी दे सकूं कि आपके एग्ज़ाम कब हैं और आपके प्रैक्टिकल कब हैं। ये सब चीज़ों पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।